तो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 9। ठीक है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है तो उनका क्लास 6 का एसएसटी का 9th चैप्टर है ये, जो कि नेम आप देख सकते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, फैमिली का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जिनके साथ आप रहते हैं, आपका परिवार। और कम्युनिटी होती है जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका एरिया है जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले यहाँ पर जो एक डेफिनेशन दी हुई है, लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। मतलब प्यार और एक जो कल्चर होता है उसी की वजह से जो है हमारी फैमिली जो है वो अच्छे से रहती है और मिलजुल के रहते हैं। तो सबसे पहले जो है दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस चैप्टर के अंदर कि व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल। तो फैमिली जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है और कम्युनिटी का क्या रोल है, तो वही सारी चीज़ें हम इसके चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर विल बी सो इंटरेस्टिंग। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, फटाफट। फर्स्ट वन इज फैमिली। तो फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहे हैं ये? Almost all of us live in a family. The family is the fundamental and most ancient unit of any society. In Indian society today, there are several types of families, from joint families and nuclear families. A joint family has several grand generations living together: grandparents, parents, uncles and aunts, etc. फैमिली के लिए यहाँ पर आप लोगों ने बच्चा पहले भी 5th क्लास में पढ़ रखा होगा कि फैमिली क्या है, जिनके साथ हम रहते हैं और जो हम लोगों को लव एंड केयर करती हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। और फैमिली जो है दो टाइप की होती हैं, जो कि हम लोगों ने मेजरली पढ़ा हुआ है। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली जो है वो नाम से पता लग रहा है कि वहाँ पर आप रहेंगे, आपके पेरेंट्स रहते हैं और आपके मम्मी, आपके जो पापा हैं उनके भाई बहन होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, मतलब आपके कजन्स होंगे, तो सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके अंदर जो है आप सेपरेट रहते हो, मतलब आपके पेरेंट्स एंड आप लोग। ठीक है, जॉइंट फैमिली के अंदर आपके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे, देखिए ये न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल है जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे हैं, और ये एक जॉइंट फैमिली का एग्जांपल है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं और उनकी सिस्टर है, ब्रदर हैं और दादा दादी हैं। तो ये एक जॉइंट फैमिली होती है। ठीक है, तो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं मुझे बताना कमेंट करके। अब ये देख सकते हैं हम लोग आगे, अ न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज लिमिटेड टू अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन। और जो न्यूक्लियर फैमिली है वो लिमिटेड होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है वो चिल्ड्रन है और मतलब बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ होते हैं सिर्फ। ठीक है, अब आगे जो है क्या बोल रहे हैं, इन English, there are not many terms to describe family relationship. We saw some of them in the first paragraph. Indian language have more terms. For example, in Hindi there is bua, tau, tai, chacha, mausi, nana, nani, and many more. Some language such as Tamil also have different terms for elder brother, sister, or younger brother, sister. But what is the word for cousin in an Indian language? In most Indian language, you will find that there is no such word. This is because cousins are only brother and sister. This emphasizes the deep bond among all the children in the family. अब यहाँ पर बच्चा सिंपल ये लोग बोल रहे हैं कि हमें जो है एक फैमिली के अंदर अलग अलग नेमिंग वर्ड जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पापा हैं, उनके जो ब्रदर हैं उनको हम चाचा बोलते हैं, उनकी वाइफ है उनको चाची बोलेंगे। और ऐसे ही हमारे जो पापा के पापा हैं वो हमारे दादा होते हैं, उनकी वाइफ जो है वो दादी होती हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है वो नाम सुनने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और ऐसी तमिल के अंदर भी जो है छोटे भाई को कुछ और बोला जाता है, छोटी बहन को कुछ और बोला जाता है। हिंदी से वो उनके नाम जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसी पंजाबी में भी अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती है फॉर फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि व्हाट इज़ द वर्ड फॉर कज़न। इंडियन लैंग्वेज के अंदर कज़न का मतलब क्या है। अब अगर नॉर्मली इंडियन लैंग्वेज देखी जाए तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज कज़न जो है वो सिर्फ भाई या बहन को कहा जाता है। तो इसीलिए ये वर्ड जो है वो दर्शाता है कि एक भाई बहन के रिलेशनशिप को। ओके, और अगर आगे हम देखें तो ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन आपको दे रखी है, बहन है, मदर्स, ब्रदर्स, डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर कज़न है ये। ओके, अगर हम बोले हमारी मम्मा है, उनके जो भाई हैं, मतलब जो हमारे मामा लगेंगे, उनकी बेटी जो है वो कौन लगेगी, हमारी कज़न। ओके, ऐसे ही जो है पापा का जो भाई है वो जो है हमारे क्या लगेंगे, और उनका जो बेटा है वो भी हमारा कज़न ही लगेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको टेबल दे रखा था। आगे जो है आ जाता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिलेशन अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, care, cooperation and interdependence. Cooperation means working together. Each member of the family has a role and responsibility toward other members. For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individual and responsible members of the society. अब यहाँ पर सिंपल ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो फैमिली के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, आप लोगों ने देखा है कि कई जगह पर, कई घरों में लड़ाई झगड़े भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई जगह पर जो है वो लोग जो है वो साथ रहने में उनको दिक्कत होती है, कई जगह सेपरेट लोग रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता
जाता है अगर हम एक फैमिली मेंबर हैं और अगर हम एक जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बच्चे को, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स के हाथ में ही होता है वो उसको किस तरीके से ग्रो अप करते हैं, वो सोसाइटी में उसको किस तरीके से इंटरेक्ट करवाते हैं, सो दैट जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसी वैसी वो सारी चीज़ें सीखता रहता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, वेदर पेरेंट्स और अ सिस्टर, whether parents or a sister or a brother etc through daily practice children learn to participate in life of the household। अब बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते होते वो अपना बिहेवियर सीखते हैं। अगर वो एक कॉलोनी में रह रहे हैं तो वो सीखेंगे कि फैमिली मेंबर के साथ जो है वो कैसा बिहेव करना है, जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना है, जो उनके बच्चे हैं नेबर्स के उनके साथ कैसे रहना है, और जो घर में कजन्स हैं उनके साथ कैसे रहना है, दादा दादी अगर हैं हमारे तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक बच्चा एक फैमिली में रहकर धीरे धीरे ही सीख जाता है, ठीक है। आगे अब ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप लोग कर लीजिएगा कि हु इज योर फैमिली डिसाइड व्हाट टू यू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट, या हु कुक फूड इन योर होम, व्हाट इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी है, ये आपको स्कूल में करवा देंगे, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें, following our dharma or doing our duty has been an important principle of Indian culture. The family is also a school where children learn important values such as ahimsa, dana, seva and tyag. Individual in the family often give up their own needs to take care of the family's need. यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो एक बच्चा होता है जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो आपने देखा होगा वो स्कूल जाता है, बट अगर वो छोटा है तो उसकी जो फैमिली है वही उसका फर्स्ट स्कूल माना जाता है, ठीक है ना। वो जो सीखता है अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने घर वालों से सीखता है, और वही चीज़ वो आगे जाके स्कूल में इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा बच्चा है और उसकी एज जो है वो 2-3 साल है और घर के अंदर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, गालियाँ वगैरह दी जा रही हैं, तो वो भी वही चीज़ सीखता है और वो चीज़ उसको आगे जाके स्कूल्स वगैरह में वो चीज़ और ग्रो अप हो जाती है। तो ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन द फैमिली बिहेवियर, ठीक है, कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये पूरा एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि किस तरीके से एक फैमिली जो है वो रहती है। एक ये स्टोरी दे रखी है इन लोगों ने, ठीक है। शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल। अब शालिनी है वो केरला में रहती है एक गाँव में, और उनके पापा जो है वो एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, उनकी मम्मा जो है वो टीचर है। शालिनी हैज़ अ यंगर ब्रदर, उसके एक छोटा भाई भी है, उसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है ना। और उसके जो ग्रैंड मदर है वो अचम्मा है, और जिनको बोला जाता है, ठीक है ना, पापा की जो मम्मा है उनको बोला गया है, और जो फादर्स ब्रदर हैं या फिर जो पैटर्नल अंकल हैं चितप्पा। एंड हर चिट्टी, चिट्टी जो है वो किसको बोला जा रहा है, अंकल्स वाइफ को, मतलब चाची को जो है वो चिट्टी बोला जा रहा है, ठीक है। अब दे हैव अ डॉटर शालिनीज कजन, उनकी जो एक बेटी है वो भी है जो शालिनी की कजन है, हु शी कॉल्स चिन्नी, और जिसको वो क्या कहलाती है, चिन्नी कहलाती है, मतलब बोलती है शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज अ होम मेकर। अब शालिनी के जो अंकल है उन्होंने अभी अभी उनकी जॉब जो है गई है, और उनकी जो मतलब की वाइफ है वो होम मेकर है, मतलब हाउस वाइफ है। द वर्ल्ड फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम, और जो होल फैमिली है वो क्या प्रिपरेशन कर रही है, ओनम कर रही है। ओनम एक फेस्टिवल होता है केरला का, ठीक है, जो काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ पर मनाया जाता है। अचम्मा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वॉज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब अचम्मा जो है जो कि उनके मतलब कि मतलब ग्रैंड फादर हैं, अभी बताया था ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि शालिनी के पापा को कि भाई जो तुम्हारा छोटा भाई है उसको थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, और क्योंकि उनकी जॉब नहीं है तो इसीलिए जो है वो ही इज़ नॉट एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स और गिफ्ट्स फॉर द फेस्टिवल। तो वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, और इस फेस्टिवल पे उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होगी। व्हेन शालिनीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर ब्रदर शॉपिंग, दे बॉट न्यू क्लोथ्स नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर चितप्पा, चिट्टी एंड चिनी। अब शालिनी के फादर और मदर जो है क्या करते हैं, जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो अपने जो उनके भाई का बच्चा है उसके लिए और अपने भाई के लिए, उसकी वाइफ के, सबके लिए कपड़े लेके आते हैं। एज अ रिजल्ट शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शी हैड एक्सपेक्टेड, और उसका रिजल्ट क्या होता है, शालिनी को जो है वो सिल्क ड्रेस जो उसने सोची हुई थी कि मुझे ये ओणम पे पहननी है वो उसको नहीं मिल पाती, ठीक है। शी हैड टू सेटल फॉर अ सिंपल कॉटन वन, और उसको एक कॉटन की जो है फ्रॉक दिला दी जाती है। तो अब आगे जो है वो बोल रहे हैं, अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपल ड्रेस, शी वाज हैप्पी दैट शी एवरीवन गुड गेट सम न्यू क्लोथ। अब शालिनी को ये चीज़ जो है वो हर्ट नहीं होती, वो ये कहती है कि चलो ठीक है, मेरे जो कज़न ब्रदर सिस्टर थे उन लोगों को भी कपड़े मिले, और
उनकी जो दादी है वो उसको समझाती है कि इस तरीके से जो फैमिली होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अगर कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्री बनाना है, ये आपको फिर से एक्टिविटी दे दी है भर भर के, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब ये जो स्टोरी है, द स्टोरी वाज सेट इन केरला, लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट टू इन अ विलेज मेघालय। अब ये स्टोरी केरला की थी और ऐसी एक नॉर्थ ईस्ट मेघालय की स्टोरी है जो कि आगे हम लोगों को ये सुनने के लिए मिलेगी। माई नेम इज टेंजिंग, एक है बंदा, मुझे नहीं पता है लड़का है कि लड़की है, इसका नाम टेंजिंग है। आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है जहाँ पर मैं रहती हूँ। सो लाइफ इज समटाइम्स हार्ड, माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, कई बार जो है वो लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है क्योंकि अब वो अगर आपने मेघालय सुना हो तो वो काफ़ी हिल्स के ऊपर है। ठीक है, तो उनके पापा जो हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। और आफ्टर माई मदर बिकम बिजी इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिंग मेकिंग अवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक वुड कार्विंग एंड अदर आइटम्स फॉर सेल टू टूरिस्ट। और उनकी जो मम्मा है, मतलब जो ये टेंजिंग अपने बारे में बता रही है, उसकी जो मम्मा है वो क्या करती है, क्राफ्ट आइटम्स बनाती हैं। ओके, और ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक वर्क करती हैं, जैसे आप लोगों ने कपड़ों पर देखा होगा, कढ़ाई होती है, बुनाई होती है, ठीक है ना। और लकड़ी की अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, किसके लिए, सेलिंग के लिए, ताकि टूरिस्ट जो वहाँ पर घूमने आए वो उसको खरीद पाए और उनकी इनकम हो पाए। माई फादर जॉइंड इन क्लीनिंग द हाउस टेकिंग केयर ऑफ अ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन। अब उसके पापा जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, घर वगैरह सफाई करने में, ठीक है ना, काम काज करने में। और उन्होंने एक छोटा सा गार्डन भी लगा रखा है, जो कि आप पहाड़ों पर देखते होंगे, छोटे छोटे गार्डन सबने लगा रखे होते हैं, वहाँ पर सब्जियां बो रखी होती हैं। तो वो चीज़ जो है वो उसके पापा जो है उसका ध्यान भी रखते हैं। एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स, और बाकी के जो हाउस होल्ड वर्क हैं वो भी उसके पापा जो है उनकी मम्मा का हाथ बटाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, ही हेल्प्स माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल। और आगे जो है वो और क्या काम करते हैं, वो उनकी ग्रैंड मदर जो है उनकी भी हेल्प करते हैं, किसके लिए, खाना वगैरह बनाने में। ठीक है ना, ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज द ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी। अब जो ग्रैंड मदर उनके पास हमेशा कोई ना कोई स्टोरी रहती है इंटरेस्टिंग से बताने के लिए, विद ह्यूमर एंड विजडम, नो वन सीम टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेशन और टेक्निक के साथ मुझे स्टोरियाँ बताती हैं। और कोई जो है वो हर चीज़ को जो है बहुत भली भांति से जानती हैं। ठीक है, मेन ये बोल रहे हैं, ग्रैंड मदर हेल्प्स मी टू बाय माई होमवर्क एंड टेक्स मी टू द स्कूल बस स्टॉप। ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्कूल वर्क इन अवर कॉलोनी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स। अब जो ग्रैंड फादर हैं उनका वर्क क्या होता है कि वो उसके स्कूल में हेल्प करवाते हैं, स्कूल के काम में, स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल वैन जो आती है वहाँ तक। और एक्टिवली जो है वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, अगर कॉलोनी में कोई काम आ जाता है तो वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज पावर फेलर इन अवर एरिया ही गोज एंड रजिस्टर अ कंप्लेंट एट द नियर बाय ऑफिस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे कॉलोनी की जो है लाइट चली जाती है तो वो क्या करते हैं, जो ऑफिस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर जाके वो कंप्लेंट पुट करते हैं कि लाइट नहीं है। तो इस तरीके से ये वो जो ग्रैंडफादर हैं वो भी एक सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। वेन अवर नेबर्स हाउस गॉट डैमेज इन अ स्टॉर्म ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड टू हेल्प विद रिपेयर्स। अगर बाई चांस जो है स्टॉर्म वगैरह से, आंधी तूफान से हम कोई अड़ोसी पड़ोसी की छत वगैरह टूट जाती है या डैमेज हो जाता है कुछ, तो क्या करते हैं वो बस सबसे हेल्प लेके थोड़ी थोड़ी मनी जो है वो अरेंज की जाती है और उसकी हेल्प की जाती है। तो वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ अवर बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड एंड क्लोथिंग। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बेसिक नीड्स जो हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आई ऑफन सीन दैट व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप आई हैव ऑफन सीन दैट दे डिस्कस देम टुगेदर। मदर सेज दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड टू मे अराइजेज इन द फ्यूचर। और जो मम्मी हैं वो हमेशा ये बोलती हैं कि हमें जो है थोड़े पैसे सेव करके रखने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे जाके कभी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो हमारे पास कुछ सेविंग्स जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर था। और अब ये छोटा सा है, थोड़ा सा और रह गया है, कम्युनिटी। लास्ट टॉपिक है ये। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। फैमिलीज जो है वो एक दूसरे से जो है साथ नहीं रहती, बट वो एक दूसरे से टच में रहती हैं। ठीक है, जो हमारा पड़ोस है, हमारी सोसाइटी है, वो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, अगर हमें किसी चीज़ की जरूरत होती है तो हम अपने नेबर में जाके वो चीज़ मांग लेते हैं, या फिर हमारे नेबर वाले हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो क्या है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उसी चीज़ को क्या बोल जाता है, कम्युनिटी। ठीक है ना। देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ कम्युनिटीज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजन। अब एक कम्युनिटी के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीजन होते हैं जिससे वो एक दूसरे से
जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, जैसे दिवाली है, तो दिवाली में हम लोग स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो सबके सब मेंबर्स जो हैं एक कम्युनिटी के वो इकट्ठा हो जाते हैं। इन सम विलेज पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग। गाँव के इलाकों में अंदर क्या होता है, जब एक खेती की जाती है और धान वगैरह बोए जाते हैं, तो सारे के सारे गाँव के लोग आकर उनकी हेल्प करते हैं और एक साथ जो है वो सारा काम किया जाता है, सो दैट काम जल्दी हो जाता है, मतलब एक कम्युनिटी सपोर्ट होता है। Community often agree upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing land and forest produce। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक कम्युनिटी में कम्युनिटी होल्डर्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। दिस इज द केस विद मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज टू सम एक्सटेंट रिमेन इन द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे। सच practices we may call them rules, though they were rarely written down, have provided communities a square access to resources, but it also means that all families and हाँ, ऑल फैमिलीज आर इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगा कि सारी की सारी जो कम्युनिटी है वो इम्पॉर्टेंट होती है और कम्युनिटी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चा, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं हमें कभी ना कभी अपने नेबर्स की जरूरत पड़ी जाती है, तो इसीलिए बोल जाता है कि हमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए और अच्छे से हमें इंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो ये चैप्टर में हमने यही पढ़ा फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी के अगर आपको चैप्टर साइंस हिस्ट्री के चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। See you in next chapter with next video. Thank you so much. Bye bye.